हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सभी लोग? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो भाई मैं आपका मैथ्स मेंटर हूँ और अक्षय अग्रवाल मेरा नाम है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो फटाफट से इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन और सभी तरीके के जितने भी गाइडेंस वीडियोस हैं आप तक पहुंच सके। तो आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो इस वक्त पे जितने भी हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे हैं, सबसे ज्यादा वो इस बात से अफेक्टेड है कि भाई प्री बोर्ड्स का टाइम चल रहा है। ठीक है, अब मैं यहां पर ये वीडियो पर्सनली मेरा मोटिव तो था कि मैं क्लास 10th के लिए बनाऊं, लेकिन आपसे बात करने जब आया हूं तो अपने आप ही एक फीलिंग आ गई कि नहीं नहीं, ये गलत बात है। सिर्फ 10th क्लास के बच्चे नहीं, साथ ही साथ इस वक्त पे ये प्रॉब्लम जो फेस कर रहे हैं वो 10th और 12th दोनों ही क्लास के बच्चे फेस कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्री बोर्ड्स सर पर आ चुके हैं और ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। हर एक बच्चे की अपनी एक अलग कहानी है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर ऐसे अलग अलग कैटेगरी वाइज इस पूरे वीडियो को डिवाइड किया है कि हर टाइप का बच्चा इस वीडियो से कुछ सीख सके और अपने प्री बोर्ड्स में अप्लाई कर सके। और इतने एक्सपीरियंस से पिछले 6 साल से लगातार मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक एक्सपीरियंस से मैं ये शेयर कर सकता हूं कि भाई इस वक्त पे आपके अंदर जो थॉट चल रहा है, जो माइंड में चल रही है ना चीजें कि यार क्या करूं, अब मैं इस मोमेंट पर तो मैं आके फंस चुका हूं, तो उस फंसी हुई सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, ये मैं आज आपको बताने आया हूं। तो यार सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस वक्त पे आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, क्या सेम थॉट आपके दिमाग में चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे अभी इस वीडियो को जो देख रहे हैं जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया। रीजन कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया या किसी रीजन की वजह से कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए, तो कुछ कुछ चैप्टर्स बच गए हैं और आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर उनके प्री बोर्ड्स के पेपर भी होने वाले हैं। ठीक है, अब वो ये सोच रहे हैं कि यार सिलेबस इनकम्प्लीट है, प्री बोर्ड्स को छोड़ देता हूं, यानी कि गिव अप कर देता हूं, है ना। कौन सा प्री बोर्ड्स के मार्क्स जुड़ने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में, स्कूल में थोड़ी बहुत डांट वाट पड़ेगी, एडमिट कार्ड बोलेंगे कि भैया प्री बोर्ड्स नहीं दिए तो एडमिट कार्ड रोक लिया जाएगा, तो भाई जाके पापा को ले जाएंगे, मम्मी को ले जाएंगे, भैया को ले जाएंगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, दूसरे टाइप के बच्चे होंगे जो जिन्होंने अपनी पढ़ाई तो करी, लेकिन अब समस्या ये है कि भैया पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन रिवीजन नहीं हो पाया। ठीक है, अब रिवीजन ना करना वो इक्विवेलेंट बराबर है कि भैया आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो मैं ठीक कर देता हूं, आई एम सो सॉरी। चलिए, तो प्रॉब्लम यहां पर बच्चों है कि अगर पढ़ भी लिया लेकिन फिर रिवाइज नहीं किया तो हालात तो बिल्कुल इसके जैसे हैं, है ना, कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसको भी याद नहीं है, उसको तो आता ही नहीं है, और जिसने पढ़ा है उसको भूल चुका है। अब वो क्या करे? उसके लिए जरूरी है कि या तो पहले वो रिवाइज करे, और अगर वो रिवाइज नहीं करता तो वो भी जाकर के गिव अप कर दे। तो ये पूरी की पूरी कहानी इन दो कैटेगरी के बच्चों के लिए है। और जो बच्चे जेन्युइनली इस बात को लेके कंसर्न में है कि यार कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैंने गलत किया है और मुझे उसको ठीक करना है, तो ये वीडियो तुम्हें ट्रैक पर लाने के लिए बहुत काम की है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अगर तुम 5 से 7 मिनट भी इस वीडियो को पूरा सुन लेते हो, एक बार में देख लेते हो, तो तुम्हें पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा और तुम उसको आज से और अभी से इसी वक्त से अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। तो आइए समझते हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि अगर सिलेबस इनकम्प्लीट है ना, उस मोमेंट पर क्या किया जाए। देखो, सिलेबस इनकम्प्लीट है, इसका मतलब है कि लेट पढ़ाई स्टार्ट करी होगी, है ना। और ये भी हो सकता है कि स्कूल में या जहां पर आप पढ़ रहे हो वहां पर ही अभी सिलेबस पूरा हो नहीं पाया, यानी कि पढ़ाई तो टाइम पे स्टार्ट की थी लेकिन थोड़ा सा स्लो सिलेबस चला है। होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे टाइम पर जब मैं बोर्ड्स के एग्जाम दे रहा था, तब प्री बोर्ड्स के समय पर आई थिंक 12th बोर्ड्स के समय की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर प्री बोर्ड के समय पर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, और स्कूल में ही प्री बोर्ड्स का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन प्री बोर्ड्स आ गए हैं, पूरा सिलेबस आना है। ऐसी प्रॉब्लम हर एक बच्चे के लिए आम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो देखो, एक बात बिल्कुल सच है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स में कम आ गए तो आपके बोर्ड्स अफेक्ट हो जाएंगे या आपके मार्कशीट में कुछ इशू आने वाला है, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर आप प्री बोर्ड्स एग्जाम नहीं देते हो तो गारंटीड आप अपने मार्क्स में एक ड्रेस्टिक लॉस देखोगे। मतलब एक ऐसा लॉस जो आपको शायद अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन बाद में फील करोगे कि हाँ यार, अगर थोड़ा सा पहले से मैं प्री बोर्ड वगैरह देता तो शायद ये जो गलतियां मैंने करी है ना वो ठीक कर लेता।
वास्तव में आपको समझने का मतलब ये है कि प्री बोर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि यार अ, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट है तभी आप प्री बोर्ड्स में बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है। प्री बोर्ड्स का मतलब ये होता है कि जितना भी आपने पढ़ा है, आपने किसी सब्जेक्ट में अगर 10 चैप्टर पढ़े हैं, 12 चैप्टर पढ़े हैं, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बच रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन 5-6 चैप्टर्स को अगर आप छोड़ भी दो, बचे हुए जितने चैप्टर्स हैं, उन पर अगर आप फोकस करके एग्जाम देने जाओ, एटलीस्ट तुम्हें ये बात पता चल जाएगी कि मैं लिखते वक्त पे जब मैं बैठ करके 3 घंटे पेपर देता हूं, तो लिखते वक्त पर मुझसे क्या गलतियां हो रही हैं। वो गलती जो तुम बोर्ड्स एग्जाम में करने वाले हो, उनको तुम प्री बोर्ड्स में करके ठीक कर सकते हो। ये एडवांटेज होता है प्री बोर्ड का। तो जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, वो इस चक्कर में ना बैठे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो प्री बोर्ड नहीं देना है। वो जरूर से दीजिए, और जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं उतने ही चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, पेपर पूरा दीजिए। मार्क्स भले ही कम आएंगे, बोल देना अपने पेरेंट्स से, घर वालों से कि भैया हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं था तो हम कैसे कर पाते, ठीक है, या मैंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया है तो गलती हो गई है, अगले 2-3 महीनों में मैं कंप्लीट कर लूंगा, अभी टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब तो हर जगह पर क्रैश कोर्स आ रहे हैं, है ना, तो सब चीजें हो जाएंगी, तो उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज ध्यान में रखिए कि प्री बोर्ड जरूर दीजिए, और जो गलती बोर्ड्स में होनी है वो अभी हो जाएंगे, तो आप ठीक कर सकते हो उनको, ठीक है। तो इनकम्प्लीट सिलेबस वाले यार थोड़ा सा इस चीज को ध्यान में, है ना, रख करके पढ़ाई करो, ठीक है, ध्यान में रख करके पढ़ाई करो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो यहां पर है वो है जिनका सिलेबस कंप्लीट है लेकिन रिवीजन नहीं हुआ है। तो यार देखो, इस वक्त पर मेरा मानना यह है कि आप रिवीजन पर कम से कम एक एक सब्जेक्ट पर एटलीस्ट एक एक दो दो दिन दे दो, ठीक है। मान लो आपके प्री बोर्ड 7 दिन बाद है, 6 दिन बाद है, ठीक है। तो 7 डेज में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेजर आप अपने जो सब्जेक्ट में, देखो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ भूल चुका होगा, सब कुछ भूल गया तो इसका मतलब है कि यार आप बिल्कुल सिंसियर नहीं थे पढ़ाई के। तो जैसा इनकम्प्लीट वालों के लिए मैंने बताया कि जो तैयार हो जाए उतने में ही जाओ, लेकिन जिन्होंने कंप्लीट करा है वो 2-2 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितना भी टाइम उनको लग रहा है, ठीक है, वो 2-2 दिन अपना यहाँ पर दें। मैथ्स को 2 दिन, साइंस को दें 2 दिन, अपने एसएसटी को दें, या मतलब कि जो हमारे क्लास 12th वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स में दे, केमिस्ट्री में दे, मैथमेटिक्स में दे। तो आप 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट को दो, है ना। 2-2 दिन आप अपने हर एक सब्जेक्ट को दीजिए, और ये सोच कर कि नहीं कि मुझे पूरा कंप्लीट करना है ना। 2 दिन में ऐसा नहीं है कि पूरा रिवीजन डन हो जाएगा, पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उन 2 दिनों में आप देखो, जिससे भी तुमने पढ़ाई करी होगी, चाहे तुम्हारे स्कूल की टीचर हो, चाहे तुम्हारे ऑफलाइन सेंटर की टीचर हो, या ऑनलाइन पढ़ाई होगी, हर टीचर ने तुम्हें जरूर बताया होगा कि किस चैप्टर में क्या चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर इन जनरल बात करूं कि भाई क्लास 10th में अगर मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात करता हूं, तो वहां पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ 4-5 टाइप की हैं जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं उन 4-5 टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लूंगा। इसी तरह क्लास 12th में अगर आप फॉर एग्जांपल रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है। अब रिलेशन फंक्शन में पता है कि जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, तो आप तुरंत उस चीज को ही रिवाइज कर लो, ठीक है। भले ही आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं कर पाओ, लेकिन कम से कम प्री बोर्ड्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख ही सकते हो ना। तो आप 2-2 दिनों में अगर हर चैप्टर को 2-2 घंटे दे करके भी निकलोगे, तो आप, मुझे लगता है कि फिर भी एटलीस्ट 90% रिवीजन आप कर सकते हो, ठीक है। सब कुछ नहीं रिवाइज होगा, ये भी कंप्लीट बात है, सब कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी जो जीरो कंडीशन फील हो रही है ना, वो जीरो कंडीशन से एटलीस्ट आप 60, 70, 80 कहीं तो पहुंचोगे, है ना। किसी इंसान ने बोला है कि घर बैठे ये सोचते रहने से कि जब तक सारे सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाएंगे तब तक बाहर नहीं निकलूंगा, तो कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने घर से निकलना पड़ेगा। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप फेस करोगे और आगे बढ़ के निकल जाओगे, ठीक है। तो शुरू करो, है ना, शुरू करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, शुरू करिए। फिर चाहे आप 30%, 40%, 50%, 60% भी अगर आप अपना टाइम एफर्ट उस पर दे करके कुछ भी अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं, तो वही आपके लिए एक रिवॉर्ड है कि चलो इतना तो कर लिया, अगले 2-3 महीनों में बाकी हिस्सा भी इसी एनर्जी और इसी जोश के साथ कर सकता हूं। क्योंकि प्री बोर्ड्स का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को पहचान लो, है ना। 2 महीने पहले प्री बोर्ड्स इसलिए
करवा दिए जाते हैं कि आप अपनी गलतियों को पहचान लीजिए, ठीक है? तो इस बात को थोड़ा-सा आप ध्यान में रख करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट थॉट आता है कि भाई हाउ टू रिवाइज फॉर प्री बोर्ड्स। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी अभी बताया कि आप 7 दिन का समय दीजिए, 2-2 दिन हर एक सब्जेक्ट को दीजिए और उसके बाद एटलीस्ट आप देखेंगे कि आपने जो बिल्कुल नहीं पढ़ा था उससे काफ़ी प्लस आप चीज़ें रिवाइज कर पाए होंगे। तो रिवीजन में आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, ठीक है? और यार ईमानदारी से करना, ठीक है? 2-3 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए थोड़ा-सा फ़ोन चलाना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक इन चीज़ों को थोड़ा दूर कर दो, है ना? क्योंकि हर चीज़ अच्छी है लेकिन एक्सेस में या सही वक़्त पर अगर उसको कर रहे हो तो ठीक है, गलत वक़्त पे करोगे तो बहुत नुकसान देगी। तो वही चीज़ आपकी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? तो अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकालो, है ना? और बहुत सारे बच्चे जो गिव अप करने की सोचते हैं, है ना? यार एक बात बताओ, मैं आपको एक बहुत जनरल सी बात बोलूँगा कि 10th क्लास एक ऐसी क्लास नहीं है, जो आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। बहुत सारे लोग कुछ भी बोलेंगे कि 10वीं क्लास आपका फ्यूचर बनाएगी, इसमें नहीं किया तो बर्बाद हो जाओगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको क्यों नहीं करना है, प्रॉब्लम ये है कि आपको क्यों करना चाहिए। आपको क्यों ये चीज़ करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए बेटा कि एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा कि मेरे अंदर एक तो ताकत है। मैंने साल भर ना अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी। लेकिन मैंने ना वो 7 दिन जो दिए, उन 7 दिनों में ना मैंने अपना 100% दिया। और उन 7 दिनों में मैं 0 से 30, 40, 50, 60, 70 इतना तो ग्रो कर गया। वो जो ग्रोथ होती है ना, वो लाइफ में इंपॉर्टेंट है। लाइफ में से बहुत सारे टाइम आते हैं जहां पर आप एकदम से फेल हो जाते हो, फेलियर हो जाता है और फिर एकदम से उठना पड़ता है। तो आपको ये चीज याद आती है कि मैंने सीखा है कि कैसे उठते हैं, मैंने सीखा है कि कैसे आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं मोटिवेट करेगी, अपने अंदर की ताकत पहचानने में मदद करेगी कि यू आर नॉट अ लूजर, और आप में से कोई भी बच्चा लूजर नहीं है। तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, गिव अप करके अपने आप को लूजर फील मत कराना, ठीक है? तो बस आज की वीडियो का यही एक मुद्दा था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि इस वीडियो से आपको क्या हेल्प मिली है, और ऐसी अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।